हेलो फ्रेंड्स, मैं आचार्य नीरू गर्ग इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नरक चतुर्दशी की। नरक चतुर्दशी जिसे लोग छोटी दिवाली भी बोलते हैं। श्री भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर भूदेवी और भगवान विष्णु के वराह अवतार का पुत्र था। भूमि पुत्र होने के कारण पहले वह भौम भी कहलाया। विष्णु जी ने उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया, पर परम देव पिता और पुण्यात्मा माता होने के बावजूद भी वह बड़ा ही क्रूर प्रवृत्ति का था, इसलिए उसका नाम भौमासुर भी पड़ा। पर वक्त के साथ वो और भी निर्दयी होता चला गया, और भी क्रूर होता चला गया, और इसी वजह से वह नरकासुर भी कहलाने लगा। जब उसको भगवान विष्णु ने प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया, तब कुछ समय तक तो वह ठीक से राज्य चलाता रहा, पर जब उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई तो वह और भी प्रसिद्ध होने लगा। जब बाणासुर को उसके बारे में ज्ञात हुआ तो दोनों की मित्रता हो गई, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक जैसा ही था। बाणासुर की संगत से वह और भी अत्याचारी हो गया। बाणासुर के साथ के कारण उसमें सारे अवगुण राक्षसों के आ गए। बाणासुर ने उसे ब्रह्मा जी की तपस्या करने की सलाह दी और कहा कि इससे तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगे। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, तीनों लोकों पर तुम राज कर सकोगे। यह सलाह सुनते ही वह ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और नरकासुर से कोई वरदान मांगने को कहा। नरकासुर जानता था कि ब्रह्मा जी मुझे कोई अमरता का वरदान तो देने वाले नहीं हैं। फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाकर क्या वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मेरी माँ के हाथों हो। अब नरकासुर जानते थे, वह सोचते थे कि कोई माँ अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहेगी। वरदान उनको मिल गया। वरदान प्राप्त कर नरकासुर अपने राज्य वापस आए और पृथ्वी को जीतने की तैयारी करने लगे। अब तो उनके साथ ब्रह्मा जी का वरदान भी था। वरदान प्राप्त करके उन्होंने और ज़्यादा क्रूरता जो है शुरू कर दी। नरकासुर और ज़्यादा क्रूर हो गया और सभी राज्यों का शासक बन गया। नरकासुर की नज़र अब इंद्रलोक पर थी। उसने इंद्रलोक पर भी हमला कर दिया। नरकासुर ने इंद्र को हराकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, और यहाँ तक कि देवों की माता अदिति के अमृत कुंडल भी उनसे छीन लिए। नरकासुर अब और भी दुष्ट हो चुका था। उसने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। उसने 16,000 महिलाओं को कैद कर लिया। नरकासुर तीनों लोकों को जीतकर अब त्रिलोक विजयी हो चुका था। माता अदिति जो सत्यभामा की ज्ञाति भी थी, उन्होंने सत्यभामा जी को सब सच बताया और उनसे मदद मांगी। सत्यभामा, इंद्र और अदिति ने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि वे नरकासुर से उन्हें मुक्ति दिलाएं। श्री कृष्ण को सब ज्ञात था। उन्होंने सबको नरकासुर का वध करने का आश्वासन दिया। अपने वचन के मुताबिक श्री कृष्ण ने गरुड़ पर सवार हो सत्यभामा को साथ ले नरकासुर के साम्राज्य पर हमला कर दिया, और वहां एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण को ऐसे हमला करते देख नरकासुर कुछ समय के लिए तो घबराया, लेकिन फिर उसने अपने वरदान को याद किया कि मैं तो किसी से मर ही नहीं सकता और कृष्ण जी भी मुझे नहीं मार सकते। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने सेनापति मुरा को श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए भेजा। क्षण भर में ही कृष्ण जी ने मुरा का वध कर दिया। मुरा का वध करने के कारण कृष्ण जी का एक नाम मुरारी भी कहलाया। नरकासुर ने अपना महान हथियार श्री कृष्ण जी पे चलाया, और इसका श्री कृष्ण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में नरकासुर ने श्री कृष्ण पर अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, जिसने श्री कृष्ण की छाती पे आघात किया और वह मूर्छित हो गए। गुस्से से भरी सत्यभामा ने स्वयं अपना शक्तिशाली अस्त्र निकाला और नरकासुर पे चला दिया, जो सीधा नरकासुर की छाती में जाके लगा। दिव्य बाण ने नरकासुर को भेद दिया, और वह सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो श्री कृष्ण जी के सभी अस्त्र जो है निष्क्रिय कर दिए थे, पर यह कैसे संभव है। नरकासुर धरती पे गिर गया और उसने देखा कि श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उठ खड़े हो रहे हैं। तभी नरकासुर को यह पता चला कि
अपनी माता भूमा देवी का अवतार जो है वह सत्यभामा ही है। नरकासुर को अंत में महसूस हुआ कि उससे कितनी गलतियां हुई हैं। उसने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह इस दिन को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। तभी से नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। युद्ध भूमि में नरकासुर को महसूस हुआ कि श्री कृष्ण और मैं दोनों एक जैसे ही हैं। उसने खुद को क्या बनाया और श्री कृष्ण ने खुद को क्या बनाया, दोनों ही हम भगवान विष्णु के अवतार थे। तो आपका जन्म किसी से भी हुआ हो, यह इस पे निर्भर करता है कि आप खुद को क्या रूप देते हैं। श्री कृष्ण ने खुद को भगवान का रूप दिया जिसे हम आज भी पूजते हैं, और नरकासुर ने खुद को राक्षस बना दिया। इस दिन नरकासुर की गलतियों का और बुराइयों का अंत हुआ था। तो हमें भी अपने अंदर की गलतियों का, बुराइयों का अंत करके जश्न मनाना चाहिए। अब नरक चतुर्दशी पे आपको करना क्या है, अपने घर के सामर्थ्य के अनुसार, जैसे जिसकी प्रथा चली आ रही है, आप बड़ा दिया जलाते हैं, आप छोटा दिया जलाते हैं, आप घर में जो है जलाएं और आनंद मनाएं। आज की वीडियो में यहीं पर हम विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।